हमेशा कई सारे लोग कहते हैं कि मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। अगर वाकई में ऊपर वाला है तो मेरा टाइम क्यों खराब चल रहा है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चिरन रेग में एक छोटी सी कहानी। एक बार एक मेजर साहब अपने 15 जवानों की टुकड़ी लेकर नथुला बॉर्डर चल रहे थे। रात का टाइम था, काफी अंधेरा था, ऊपर से बर्फ गिर रही थी। कुल मिला के सिचुएशन जितना बिगड़ी थी उतना डिफिकल्ट थी। उन्हें ऊपर की तरफ जाके मोर्चा संभालना था, यानी कि अपने ड्यूटी संभालना था। 3 महीने के लिए ड्यूटी पोस्टेड थी इनकी। रात का टाइम था, काफी अंधेरा था और ज्यादा ठंड भी थी। सारे जवान निकल पड़े। निकलते निकलते समय सारे जवानों और मेजर साहब के मन में एक ख्याल आ गया, तो कि इस ठंड में गर्मा गर्मा चाय मिले तो कितना मजा आ जाएगा। वो लोग वहां से चल निकले। चलते चलते लगभग 1 घंटे के रास्ते ऊपर चढ़ाई की। चढ़ाई करते समय रास्ते के बाएं तरफ एक टूटी फूटी दुकान नजर आई। तो सारे जवान मेजर साहब वहां पर पहुंच गए तो देखे कि वहां पर ताला लगाया गया था और सारे जवानों मेजर साहब की तरफ देखने लग गए। और उनमें से एक प्लाटून कमांडर ने बोला कि मेजर साहब, क्या आप आदेश देंगे कि मैं इस ताले को तोड़ दूं? मेजर साहब सोचने पड़ गए। काफी टाइम सोचने के बाद मेजर साहब ने बोला कि हाँ, तोड़ दो ताला। ताला तोड़ दिया गया। उसके अंदर काफी सारे चाय बनाने के लिए सामान थी, जैसे चीनी, चाय पत्ती, जितना भी सामान था वहां पर मौजूद था। तो सारे जवानों ने वहां पर चाय बनानी और काफी सारे बिस्किट की पैकेट भी थी। सारे जवानों ने चाय पी ली और निकल गए। निकलते समय पता नहीं कि मेजर साहब के मन में एक ख्याल आ गया कि वो सोचने लगे कि ये तो हमने गलत किया, किसी के दूसरे के दुकान में हमने चोरी किया। तो मेजर साहब के मन में अंदर ही अंदर एक गिल्टी सा फील होने लगे। उसी टाइम मेजर साहब ने अपने 2 जवानों उस दुकान के अंदर लेके गए और जहाँ पर चीनी का डब्बा रखा था वहाँ पर 1000 की नोट रख दिया। उसके बाद वहाँ से वो लोग निकल गए। जिस हिसाब से शटर लगाया गया था उसी हिसाब से लगा दिया गया और उसके बाद जैसे तैसे वो लोग निकल गए। निकलने के बाद अपने मौसम में पहुँच गए, अपनी ड्यूटी सही सलामत करने लग गए। ड्यूटी करते करते कब समय चला गया पता ही नहीं चला। उसके बाद ड्यूटी भी खत्म हो गई। उसके बाद वो लोग वहाँ से सही सलामत निकल पड़े। उस दिन का टाइम था। चलते चलते रास्ते में वही दुकान नजर आई और सारे जवान मेजर साहब वहां पर पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां पर देखा कि एक बूढ़ा सा चाचा चाय बना रहा था और उसके मुख से बार बार भगवान का नाम आ रहा था। भगवान ये है, भगवान वो है, आपके बिना ये सृष्टि नहीं चलेगी। पता नहीं कि बूढ़े बाबा बोलते रहे, भगवान के बारे में इतना प्रशंसा कर रहे थे। उसी टाइम एक जवान ने पूछने की हिम्मत जुटाई और बोलने लगा कि बाबा जी, आप क्यों बार बार भगवान के नाम ले रहे हैं? अगर भगवान वाकई में है तो आपको इस ठंड में दुकान रखने के लिए क्यों मजबूरी करते थे? तो उस बाबा जी हंसते हंसते आ गए। बेटा, एक बार ऐसा हुआ कि मेरे बेटे को कुछ टेररिस्ट ने पकड़ के ले गए थे। तो उन्हें लगा कि मेरे के बेटे के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, तो उसको बहुत खूब मारा पीटा। उसका स्थिति इतना गंभीर था, मेरे को उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसको इमरजेंसी वार्ड में लेके जाना पड़ा। मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो मैं सहारा के लिए गांव में चला गया। तो सहारा मांगने के लिए चला जाने से गांव वालों ने टेररिस्ट के डर से मेरे को कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद मैं रोता रोता दौड़ता दौड़ता इसी दुकान में आ गया। तो देखा ताला तोड़ा गया था और मेरे से रह ही नहीं गया। मेरे को और भी रोना आ गया। तो उसके बाद जैसे तैसे मेरे दुकान के अंदर पहुंच गया कि देखा कि चीनी के डब्बे के नीचे 1000 की नोट वहां पर था। तो भगवान मेरे लिए वो 1000 रुपये छोड़ के चले गए। तो उसी टाइम सारे जवानों ने मेजर साहब की तरफ देखा। तो मेजर साहब ने इशारों में कहा कि मत बताना। और उस बार के जितना भी पेमेंट हुआ था, जितना भी बिल हुआ था, वो दे दिया गया और मेजर साहब ने उस बूढ़े चाचा को गले ले लिया। उसके बाद वहां से निकल गया। ये सच्ची कहानी, ये रियल स्टोरी कहना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें खुद पर भी यकीन रखना चाहिए और उस पर भी यकीन। अगर बुरे वक्त चल रहे तो हमें इंतजार करना चाहिए। इसीलिए चिरन यही कहना चाहता है कि मदद करते चलो। आपको भी नहीं मालूम कब भगवान किसी को भगवान बना के भेजते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।